Good morning, students. How are you? Fine. Very good. So, students, after having the study of the structure and dynamics of the population in chapter 2, we turn now to the study of social institution. A population is not just a collection of separate, unrelated individuals. जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था कि मैकाइल और पेज ने क्या कहा है, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, है ना. तो सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड क्लासेस एंड कम्युनिटीज, एंड कम्युनिटीज भी कितने अलग अलग टाइप्स की कम्युनिटीज है ना. एंड दीज कम्युनिटीज आर रिलेटेड बाय social institutions and social relationships. So it is so in the chapter 3, the name of the chapter is social institution, continuity and change. We will looking for 3 institutions. Number 1 caste, number 2 tribes and number 3 family and kinship. ठीक है. So today we will discuss about the caste. Caste, the term is derived from the Portuguese word casta, which means pure breed. In another word, it also means group, community of people. जो कास्ट वर्ड है वो पुर्तगाली लैंग्वेज की कास्ट शब्द से निकला हुआ है और जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड, है ना. इसको हम ग्रुप और कम्युनिटी के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं. द वर्ड रेफर्स टू अ ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट that in Indian languages is referred to by 2 distinct terms, varna and jati. It is a broad arrangement of rituals or principles, है ना. In Indian language we called it varna and jati. And varna and jati also different from each other. अभी मैं आपको डिफरेंस इसमें बताऊंगी. That is caste and that is varna. Number 1 caste. Number 1 closed system. Caste is a closed system because it is determined by birth and varna determined by karma. ठीक है. इसलिए ये ओपन सिस्टम है. पोस्ट वैदिक पीरियड जो कास्ट का ओरिजिन कहा जाता है वो पोस्ट वैदिक पीरियड से हुआ है और वर्णा वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा है. और कास्ट 3000 कास्ट एंड सब कास्ट. कास्ट 3000 से भी ज्यादा हैं और उनकी भी सब कास्ट हैं, जबकि वर्णा ओनली 4 है. 4th इज नो सोशल मोबिलिटी. कास्ट सिस्टम में इतने सारे प्रिंसिपल्स और इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कि एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ मिक्स ना हो, इसलिए उन्होंने सोशल मोबिलिटी को कम रखा है. लेकिन सोशल मोबिलिटी बट वर्णा में सोशल मोबिलिटी प्रेजेंट. वर्णा में एक वर्ण दूसरे वर्ण से रिलेशनशिप रख सकता है. इसमें कोई कठोर नियम वर्ण में देखने के लिए नहीं मिलता. वेरी रिजिड. कास्ट सिस्टम बहुत कठोर है. बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं कास्ट सिस्टम में और ये अपने आप में एक जटिल, जिसको हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत ही जटिल एक सिस्टम हमारी इंडियन सोसाइटी का है. ठीक है. और इस वर्णा नॉट रिजिड. वर्णा में इतने कठोर नियम नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. Now we will study briefly about Varna and Jati. Varna means literally color. Varna का जो शाब्दिक अर्थ है वो कलर है. And Varna is color coded system through the sage named Bhrigu. Brahman's Varna was white in color, Kshatriya was in red, and Vaishya was in yellow, and Shudra was black. तो ये अलग अलग जो वो वर्ण थे उनके लिए अलग अलग कलर था कि अलग अलग कलर के होते हैं, ये बताया गया था. दो दियर एक्सक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ द आउटकास्ट, फॉरेनर्स, स्लेव्स एक्सेट्रा. समटाइम्स दे रेफर टू एज द पंचमास 5th कैटेगरी. और ये 4 जो वर्ण थे इनके अलग भी जो लोग आउटकास्ट थे, जैसे जो दलित थे, अनटचेबल जिनको लोगों को ये मानते थे, या फिर जो युद्ध में जीते हुए जो गुलाम होते थे या फिर फॉरेनर्स होते थे, उन लोगों को ये इन 4 वर्णों के अंदर नहीं रखते थे. उन लोगों के लिए अलग कैटेगरी इन लोगों ने बनाई थी जिसको पंचमास कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जाति. जाति इज अ जेनरिक टर्म
Jati is the word most commonly used to refer to the institution to note that increasingly Indian language speakers are beginning to use English word caste. जाति को एक जेनरिक टर्म की तरह हम देख सकते हैं, जैसे कोई प्लांट होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म होती है ना, और जैसे हम मैंगो का एक वो ले सकते हैं एग्जांपल, मैंगो होता है, मैंगो की डिफरेंट डिफरेंट किस्म होती है ना, दशहरी आम होता है वो, इसी तरीके से जो कास्ट होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं, सब कास्ट होती है ना, कास्ट हुई फिर उसकी सब कास्ट फिर उसकी सब कास्ट, इसी तरीके से हम जाति को देख सकते हैं। और जाति को जो अब वो है इंडियन स्पीकर से मोस्टली कास्ट के नाम से बुलाने लगे हैं। पूछते हैं ना हम किसी से मिलते हैं तब ये आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट इज एस्क्राइब स्टेटस, डिटरमाइंड बाय बर्थ, यू आर born into your status, no choice, permanent. So caste is determined by birth. A child is born into the caste of its parents. Caste is never a matter of choice, or no one can leave it or join it. जो आप जिस कास्ट में कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो उसका परमानेंट सदस्य बन जाता है ना, वो उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता, उसका सदस्य वो बना ही रहेगा और कोई और भी उस कास्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि कास्ट सिस्टम का जो हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से जो रूल जो बने आ रहे हैं कास्ट सिस्टम के, उसमें वो अपनी कास्ट की प्योरिटी बनाने के लिए कि ना तो कोई इस कास्ट में एंटर हो सकता है और ना ही उस कास्ट से कोई एग्जिट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज हायरार्किकल ऑफ रैंक एंड स्टेटस। Caste involve a system of consisting of many castes arranged in a hierarchy of rank and status. Hierarchy, rank, status कैसे चलता है? देखिए ऐसे, ये सीधा चलता है। इसमें आप फर्स्ट जो ऊपर है सबसे, वो सबसे ऊंची कास्ट है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इससे ही हमें पता चल जाता है कि सबसे जो उच्च जाति है वो कौन सी है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इसलिए आप पिरामिड में देख सकते हैं कि सबसे उच्च जाति कौन सी मानी गई थी? ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर उसके बाद वैश्य और फिर उसके बाद शूद्र आते हैं। सबसे नीचे इसका मतलब शूद्र हो गए और सबसे ऊंची कास्ट कौन सी होगी? ब्राह्मण मानी जाती थी, ठीक है। थर्ड इज स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। कास्ट ग्रुप आर इंडोगेमियस। कास्ट ग्रुप आर इंडोगेमियस हमने टर्म 11th में भी पढ़ी थी। इंडोगेमियस का मीन्स क्या होता है कि आप सिर्फ अपने ही कास्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, अपनी कास्ट से बाहर शादी करना प्रोहिबिटेड था। ये और ऐसा क्यों था? अभी मैंने आपको बताया कि ये शुद्धता पर डिपेंड करता था कि वो कास्ट सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि कोई भी अपनी कास्ट को इम्प्योर नहीं करना चाहता था, है ना। इसलिए किसी दूसरी कास्ट में मैरिज करना अलाउ नहीं था। फोर्थ इज rules about food and food sharing. What kinds of food may or may not be eaten is prescribed, and who one may share food with is also specified. और फूड शेयरिंग और फूड ईटिंग से भी रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, जिसमें कि ये बताया गया था कि आप किसके साथ अपना कौन सा फूड आप खा सकते हैं और किसके साथ आप वो फूड शेयर कर सकते हैं, क्या कौन सी और दूसरी ऐसी कास्ट है जिसके साथ आप अपना फूड शेयर कर सकते हैं और क्या आपको खाना है, ये भी कास्ट सिस्टम में बताया गया था। फिफ्थ इज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन विद इन themselves. Caste almost always have subcaste and sometimes subcaste may also have subcaste. अभी मैंने आपको बताया था ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ये चलती है कि सब कास्ट है, कास्ट की सब कास्ट, फिर सब कास्ट की भी सब कास्ट है। ये जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझना भी बड़ा मुश्किल कह सकते हैं। हम लोगों को हम देखते तो है ना कि कास्ट का वर्ड हम डेली ही यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम ब्राह्मण्स को ही लेने लगे, अगर हम किसी एक कास्ट को लेके उसकी सब कास्ट निकालने लगे तो ब्राह्मण्स को लेके 2000 से ज्यादा सब कास्ट ब्राह्मण्स के ही अंदर बताई गई है। ब्राह्मण से फिर उसके बाद गौड़ ब्राह्मण है, फिर उसके बाद भारद्वाज ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, फिर उसके बाद सरयू पारायण ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण्स के ही अंदर इतनी सारी सब कास्ट आपको मिल जाएंगी
ठीक है ना। तो इसलिए कास्ट होती है, कास्ट की फिर सब कास्ट की भी सब कास्ट होती है, तो इसलिए सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 6th इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज एन अनदर इंटरेस्टिंग वो फीचर जो है इसका जाति सिस्टम का है। इसमें क्या होता है, ब्राह्मण्स वर मीन टू बी प्रिस्ट, टीचर, क्षत्रिय वर मीन टू बी वॉरियर्स, वैश्य वर मीन टू बी बिजनेसमैन और ट्रेडर्स, शूद्रा वर मीन टू बी सर्व द रेस्ट ऑल द डर्टी वर्क। देयर वॉज नो मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो caste were traditionally linked to occupations. A person born into a caste could only practice the occupation associated with that caste. तो व्यक्ति को वही वर्क करना है जो उसकी कास्ट से रिलेटेड है, जो ऑक्यूपेशन उसके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, फिर वही आगे वाली जनरेशन को करना है। वो उस अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, है ना। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी चीज वो लोग मतलब कहते हैं कि भाई जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए क्या वर्क है, ब्राह्मण टीचर बनेगा या फिर पुजारी बनेगा। तो चाहे ब्राह्मण समझदार है या फिर नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है, वो ब्राह्मण ही, वो टीचिंग वही, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए वो टीचिंग करेगा और वही पुजारी भी वही बनेगा। ऐसे ही क्षत्रिय चाहे वो मतलब बहादुर है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो वॉरियर है ना। फिर वैश्य बिजनेसमैन ही बनेगा या फिर एग्रीकल्चर ही करेगा। शूद्र चाहे शूद्र कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उसका काम उन्होंने क्या हुआ है कि वो जितनी भी तीनों वर्ण या फिर कास्ट है उनकी सेवा करेगा, या फिर जितने भी डर्टी वर्क है, क्लीनिंग का वर्क है, वो सब कौन करेगा, वो सब शूद्र के हिस्से में आया। और इसमें कोई मोबिलिटी भी नहीं है, मतलब हम अपना वर्क चेंज नहीं कर सकते। ये जो जाति सिस्टम कह सकते हैं या वर्ण सिस्टम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट कह सकते हैं कि कोई ब्राह्मण है तो वो मतलब काबिल ना होते हुए भी वो उच्च जाति का है, वर्क कर रहा है, पुजारी बन रहा है, टीचर, या फिर कोई शूद्र है तो विद्वान होते हुए भी उसको क्लीनिंग करनी पड़ रही है या फिर दूसरों की सेवा करनी पड़ रही है। ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट। द कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज differentiation and separation, and second is holism and hierarchy. So separation in each caste is distinct by itself and has its own rules and regulation. ये कास्ट सिस्टम में हर कास्ट सिस्टम के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिससे अदर कास्ट उस कास्ट में मिक्स ना हो पाए। ठीक है। और वो रूल और रेगुलेशंस क्या क्या थे, एस्क्राइब्ड स्टेटस अभी मैंने बताया, डिटरमाइंड बाय बर्थ, ऑक्यूपेशन, नो मोबिलिटी, वही ऑक्यूपेशन करना है जो पेरेंट्स का है। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिटी, इसमें क्या है कि आप किस दूसरी कास्ट के साथ बिहेवियर रखते हो, बातचीत करते हो या फिर क्या उनसे रिलेशनशिप में रहते हो या नहीं। लेकिन ये मतलब ये नियम बताए गए थे कि आप अपनी कास्ट के अलावा और किस कास्ट के साथ इंटर रिलेटेड रहते हो, ठीक है, बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंडोगेमियस मैरिज। मैरिज अपनी ही कास्ट में करनी है, अदर कास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का जो वो है कॉन्सेप्ट है उसको अभी हम देखते हैं। इसमें क्या है कि कास्ट चलिए ये उच्च जाति है, उससे नीचे फिर सबसे नीची जाति। तो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ईश्वर के ज्यादा नजदीक हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो ज्यादा प्योर हैं, और फिर जो नीचे आते जाते हैं वो पोल्यूटेड होते जाते हैं, और सबसे नीचे हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कहे जाते हैं। ठीक है। इसमें ये भी एक स्टोरी कह सकते हैं या फिर प्राचीन जो हमारी मान्यता है उसके अकॉर्डिंग, जो जिसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वर्ण का जो निर्माण हुआ है वो इसके अकॉर्डिंगली हुआ है कि जो वर्ण माने जाते हैं 4 वर्ण, वो ब्रह्मा जी जो है उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें जो ब्राह्मण है उनका जो ओरिजिन माना जाता है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है, और जो
क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा के हाथों से निकले हैं, और जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा के पेट से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं। तो इसमें ये जो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो वहीं से निकला है कि जो सबसे उच्च है वो सबसे ज्यादा प्योर है, और जो नीचे आते गए हैं वो उनमें पोल्यूशन आता गया, पोल्यूटेड होते गए, और सबसे नीचे कास्ट जो यानी कि शूद्र हो गए वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड माने गए। ठीक है। नेक्स्ट इज होलिज्म एंड हायरार्की। Each caste dependent on other caste system rather than egalitarian system. Each caste has its place in the hierarchical system. अब ये जो कास्ट सिस्टम ये हॉलिज्म में चलता है, इंडिविजुअली नहीं चल सकता कास्ट सिस्टम, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन तो कास्ट सिस्टम कैसे चलाएगा, तो इसलिए ये हॉलिज्म में चलता है। कास्ट सिस्टम ग्रुप, कम्युनिटी एक ग्रुप वाइज होता है। ठीक है। फिर कास्ट सिस्टम एग्लिटेरियन नहीं चलता है, कास्ट के अकॉर्डिंग। एग्लिटेरियन होता तो ऐसे चलता, ये कास्ट ये कास्ट ये कास्ट, तो सारी कास्ट तो समान होती, लेकिन ये चल कैसे रहा है, ये चल रहा है इस तरीके से, है ना, कि उच्च कास्ट फिर नीचे नीचे उच्चता से निम्न स्तर की तरफ चल रहा है। तो ये कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग हायरार्की के लिए चल रहा है, ना कि एग्लिटेरियन चल रहा है। ठीक है। और क्या क्या इन्होंने इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए क्या है, इस कास्ट इट्स ओन ऑक्यूपेशन, अपना ऑक्यूपेशन है वही करना है, कोई और इस ऑक्यूपेशन को नहीं ले सकता, है ना। वो इसी कास्ट का कह सकते हैं कि इसी कास्ट का होके रह गया है वो ऑक्यूपेशन। ठीक है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो आपको जो कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है वो प्राचीन काल से अब तक के लिए बताया जा रहा है। बट देयर वॉज नो सोशल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन वही करना है, कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट और ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी, पोल्यूशन एंड प्योरिटी का वो मैंने आपको बताया, पता जाए ये कास्ट खुद बता रही है कि हम अगर अपने आप को उच्च बोलते तो ये इसका मतलब ज्यादा प्योर कास्ट है। ठीक है। ये हर एक वाला सिस्टम यही हो गया कि उच्च कास्ट है, समाज में उच्च स्थिति रखती है। ठीक है। फिर सिगमेंटल डिवीजन, कास्ट, फिर उनकी सब कास्ट है, सब कास्ट की भी सब कास्ट है। हायरार्की सिस्टम समाज में उच्चता का स्थान रखती है या फिर निम्नता का स्थान रखती है। ये इस बात को वो जो कास्ट है वो उससे खुद ही पता चल जाता है कि ये समाज में कैसा स्थान है, इसका उच्च है या फिर निम्न है। ठीक है। और साथ ही साथ जो ये कास्ट सिस्टम है इसमें जो दलित कास्ट है या फिर जो हम कह सकते हैं जो लोअर कास्ट है उनकी स्थिति को सुधार करने में जो ये सोशल रिफॉर्मर्स है, लाइक ज्योतिबा फूले या फिर सावित्री बाई फूले, पेरियार और महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल शुड बी गिवन जॉब्स विदाउट कंसिडरिंग कास्ट एक्सेट्रा। इट शुड बी बेस्ड ऑन अचीवमेंट। और संवैधानिक रूप से भी यह कहा गया कि लोगों को जो जॉब ऑफर करनी चाहिए वो ना उनके अचीवमेंट को देख के, उनकी स्किल को देख के करनी चाहिए, ना कि उनकी कास्ट को देखकर। ठीक है। Now there are reservation for SCs and STs. Therefore, successful SCs and STs become a part of the mainstream, leading to the upliftment of the SCs and STs. और जो SC/STs थे, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, उनके लिए रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान की गई उनको, जिससे कि रिजर्वेशन आप लोग देखते हो ना कि उनको जब परसेंटेज, जो मार्क्स के परसेंटेज में उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है या फिर एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है ना। तो यही रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन उनको दिया गया जिससे कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें, SCs और STs। ठीक है। इन इंडियन एरियाज इंडस्ट्रीज वर इनकरेज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वर गिवन टू पीपल irrespective of their caste and based on their skill and qualification। और शहरों में तो ऐसा ही होता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो शहरीकरण हुआ, और शहरों में जो लोगों को इनकरेज किया जाता है किस चीज के लिए, जो जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको क्या देखकर दी जाती है, उनकी स्किल को देखकर, उनके वर्क को देखकर या फिर उनकी क्वालिफिकेशन को देखकर, ना कि उनकी कास्ट को देखकर। ठीक है। So students, today's lecture is over now. In our next lecture, we will study about the tribes. Okay. So, Jai Hind. Bye-bye.